प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th मैथ वर्कशीट नंबर 16 व्यक्तिकर और मूलों की प्रकृति के बीच संबंध के बारे में हम चर्चा करेंगे। व्यक्तिकर होता क्या है और मूल क्या होते हैं, इन पे पहला डिस्कस करते हैं। मूल हम चर के उस मान को कहते हैं जो उस समीकरण में चर की जगह रखने पर उस समीकरण को जीरो में बदल दें, वो उसके मूल कहलाते हैं, उसके हल कहलाते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में, लास्ट वर्कशीट में भी ये डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ फर्दर ये इस वर्कशीट में आ गया है, फिर दोबारा डिस्कस कर देंगे। दूसरा वर्ड आता है व्यक्तिकर। व्यक्तिकर का मतलब होता है कि हमारे पास रिलेशन में फाइंड करना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसमें चेक करना होता है कि उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी। हमारे पास वो तीन स्थिति में मिल सकता है कि वो पॉजिटिव हो, एक इक्वल टू जीरो हो, और एक स्थिति ये हो सकती है कि वो लेस देन जीरो हो, जीरो से भी छोटा हो, निगेटिव हो, ऋणात्मक हो। तो सबसे पहले होता क्या है, इसके फॉर्मूला हम क्या करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहले हम लेते हैं कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये एक स्टैंडर्ड या मानक रूप ऑफ द्विघात समीकरण का है। अब द्विघात समीकरण में हमारे पास a b c जो हैं वो अचर पद होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। शर्त यह है कि a जीरो नहीं होना चाहिए। यदि a जीरो नहीं होगा तो फिर वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। अब यहाँ पर आता है, हम इसकी तुलना करते हैं, जो भी हमारे पास समीकरण दी गई होगी उससे हम तुलना करते हैं। और तुलना करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पास यदि कोई दूसरी समीकरण दे रखी है, जैसे 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से हम a b c की तुलना कर लेंगे कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो यदि हम यहाँ तुलना करें तो हमारे पास यहाँ देखेंगे a क्या है। a हमारे पास यहाँ a x² गुणांक है, यहाँ a 2 है, तो a बराबर 2 हो गया। b की तुलना करें, b क्या होगा, तो b हमारे पास x का गुणांक होना चाहिए, यहाँ पर b का x का गुणांक b है, तो यहाँ का गुणांक -5 है। और c क्या है, वो यहाँ अचर है, तो यहाँ भी अचर है, ये भी -3। हमने किसी भी समीकरण को तुलना किया और a b c के मान निकाल लिए। अब हमें b d का मान, अब हमें यहाँ से व्यक्तिकर निकालना है, और उसका मतलब होता है इस समीकरण से हम निकालते हैं, एक d से इसको निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं d से, और ये लिखते हैं b² माइनस 4ac। ये जो मान है ये व्यक्तिकर कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, इसको हमें निकालना होता है। फिर इसका आपस में रिलेशन क्या होगा वो हमें मूलों से दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। इसी क्वेश्चन को यदि निकालना चाहें तो यहाँ से a b c हमने निकाले और यहाँ हम रख देते हैं। लेकिन इससे पहले हम कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं कि इस d के जो मान है, हमारे पास तीन स्थिति मिलती हैं कि d एक जीरो से बड़ा हो सकता है, नंबर 2 d इक्वल टू 0 हो सकता है, और नंबर 3 d लेस देन 0 हो सकता है। तो यहाँ हमारे पास कुछ स्पेशल याद कर रखने के लिए कुछ बातें हैं जिसके आधार पर आगे भी काम आएगा। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि यदि d का मान 0 से बड़ा है तो यहाँ जो मूल मिलेंगे, हमें x के जो मान मिलेंगे वो दोनों दो मूल होंगे, और वो वास्तविक होंगे। दो मूल वास्तविक लेकिन बराबर नहीं होंगे। दो मूल वास्तविक होंगे और उनको हम कहते हैं असमान होंगे। या अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। दूसरे में कहते हैं दो मूल होंगे लेकिन दो मूल वास्तविक तो हैं और बराबर होंगे, समान होंगे।
नंबर 3 में यहाँ मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये 3 स्थिति हमारे पास आती हैं। इन तीनों पर आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। इनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास व्यक्तिकर की जो डी का मान है वो पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 है या फिर लेस देन 0 है। तो हमने यहाँ तीनों स्थिति लिख दी कि यदि डी का मान 0 से बड़ा है तो दो मूल वास्तविक होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, असमान होंगे। यहाँ हम इनको ये असमान होंगे, लेकिन यदि ये डी का मान 0 के बराबर जाए तो यहाँ दोनों मूल बराबर होंगे। तीसरा, यदि ये डी का मान 0 से कम हो जाए तो ये मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब यहाँ हम और जो फॉर्मूला था हमारे पास द्विघात फॉर्मूला, उसको हम लिख देते हैं कि यहाँ से जब x का मान निकालते तो -b, पिछली वर्कशीट में ये कर चुके हो, b² - 4ac अपॉन 2a। इसको हम ये भी लिख सकते हैं -b ± √d अपॉन 2a। इसको यदि हम अलग अलग लिखें तो एक मान आएगा -b प्लस √d अपॉन 2 और दूसरा आएगा -b - √d अपॉन 2a। इस तरह से हमारे पास ये दो मान होंगे अलग अलग। इन केस यदि ये पद, ये टर्म्स 0 हो जाती है, ये आ जाता है, तो यहाँ हमारे पास इसमें लिख सकते हैं कि इफ़ b² - 4ac = 0, तो यहाँ हमारे पास जो x के मान होंगे वो -b अपॉन 2a रहेंगे। ये दोनों वैल्यूज सेम होंगी, x की जो दो मूल मिलेंगे वो दोनों ये होते हैं। अब हम क्वेश्चन पे पहुँच जाते हैं। क्वेश्चन में हमें d निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। और फिर उसने कहा है कि इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि ये वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर पर। तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन देखेंगे हम इसका। हमें सबसे पहले d निकालना है, d b² - 4ac से निकालेंगे। हम abc पहले ही निकाल चुके हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं, b का मान -5 का वर्ग 4 × 2 × -3। अब यहाँ पर हमारे पास -5 का वर्ग 25 होता है और यहाँ माइनस 2 बार गुना होगा तो प्लस होगा, और 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू हमें मिलेगी 49, और 49 जो होता है वो 7 का वर्ग भी होता है और ये 0 से बड़ा भी है। अब देखो हमने पहला क्या निकाला, d का मान निकाला 49, 0 से बड़ा है, 7 का वर्ग है, तो और ये भी 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कौन सी स्थिति आती है, ये आती है d 0 से बड़ा है तो दो मूल वास्तविक होंगे। अब उसने यही पूछा है कि पहले जो है डिस्क्रिमिनेंट विकृतिक निकालो, ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास आ गया 49, पहला आंसर आ गया। फिर उसने कहा है कि फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब यदि ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो क्या होगा, मूल कैसे होंगे। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः दोनों मूल, दो मूल वास्तविक तो होंगे और भिन्न होंगे। भिन्न कह सकते हैं, अलग अलग कह सकते हैं। अब मूलों का फिर अगला क्वेश्चन उसने कहा कि ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। को वास्तविक तो हैं तो हमें ज्ञात भी करना है। ज्ञात कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, x क्या होगा, -b, जो फॉर्मूला है -b प्लस -√d अपॉन 2a रख देते हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, इसके बदलेगा माइनस, और b का मान क्या है, b -5 है तो -5 को रखेंगे, प्लस माइनस d का मान रखेंगे 7 का वर्ग बटे में 2 × 2। अब हमें x का मान जो मिलेगा -+ 5 होगा, यहाँ ±7 होगा, बटे में 4 हो जाएगा। या फिर हम यहाँ लिखेंगे x को एक बार इन दोनों को जोड़ दें, 5 + 7 बटे में 4, और यहाँ फिर 5 - 7 बटे 4 लिख दें। तो यहाँ से हमें क्या मिला, देखो x का मान यहाँ पर 12/4 3 होगा, और यहाँ -1/2 होगा। इस तरह से हमारे पास जो मूलों मिले वो 3 और -1 हो गए। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उस पर भी चर्चा करते हैं। ये हमने मूल ज्ञात कर लिए,
3 और -1। अब आगे आओ जाने हमने क्या सीखा, ये सही और गलत के लिए हमें निशान लगाना है। तो इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में कहा है, या फिर हम लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है। फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि यदि b² - 4ac पॉजिटिव है, मोर देन 0 है, तब समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। 2 भिन्न अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, यस। तो यहाँ हमारे पास सही है, सत्य लिख दो या राइट का निशान लगा दो। दूसरे पार्ट के लिए बात करते हैं, तो दूसरे पार्ट में हमें कहा गया b² - 4ac द्विघाती समीकरण ax² + bx + c = 0 का विकृत कहलाता है, यस कहलाता है, ये भी ठीक है, सत्य है, या राइट का निशान लगा दें आप। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया द्विघात समीकरण x² - 5x - 7 = 0 के मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा बराबर है। तो यहाँ हमें इसको हल करना पड़ेगा। तो हल क्या करेंगे हम देखेंगे, पहले तो समीकरण देखेंगे क्या है। समीकरण हमारे पास है x² - 5x - 7 = 0। अब ये हमें a निकालना है, a हमारे पास 1 है, b -5 है और c -7। तो यहाँ d निकालते हैं, d होता है b² - 4ac। अब यदि हम यहाँ पर b की वैल्यू रखते हैं -5 का वर्ग -4 × 1 × -7, तो देखो यहाँ पर क्या मिला, ये हमें मिला -5 का वर्ग 25 होगा, माइनस प्लस 7 चौक 28 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 53 हो जाएगा, जो 0 से बड़ा है। अब ये 0 से बड़ा है तो क्या कहेंगे हम, 0 से बड़ा होने के कारण ये कंडीशन हमें याद दिलाती है कि यदि d का मान 0 से बड़ा है तो दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे। अब यहाँ लिखा है इसने कि मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा बराबर है, नहीं, यहाँ बराबर नहीं है, तो यहाँ ये असत्य हो जाएगा। इस तीसरे का आंसर होगा असत्य या क्रॉस का निशान लगा देंगे, ये आपका होगा, क्योंकि जो स्थिति हमारे पास आई है वो d का मान 0 से बड़ा है, तो हम उसको कहेंगे कि ये मूल वास्तविक तो हैं बट बराबर नहीं हैं। इस तरह से आपकी ये वर्कशीट पूरी होती है और इसके अभी जो क्वेश्चंस हैं आप खुद सेल्फ पहले ट्राई करें, फिर आप क्वेश्चंस को आगे करेंगे। थैंक यू।